हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रैबिट ट्रेनर राहुल एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल रैबिट फार्मिंग एंड केयर में हार्दिक स्वागत करते हूं। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए खरगोशों संबंधित लाजवाब जानकारी को लेकर हम आपके साथ हाजिर हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि खरगोश को गर्मी के मौसम में किस तरीके से मैनेज करें। लगातार हम इस टॉपिक्स पर वीडियो बनाते चले आ रहे हैं। कुछ लोग और मित्र ऐसे हैं कि सर कहते हैं कि एक ओवरऑल वीडियो बना दीजिए छोटा सा, जिससे कि हम अपनी रैबिट की फीडिंग से मैनेजमेंट से लेकर और जो उसके रख रखाव को अच्छी तरीके से ध्यान में रख सके। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर एक विस्तृत रूप से चर्चा होगी। और दोस्तों, यदि आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो ऊपर जो नंबर दिया गया है हर्बल सिनोवेट इंडिया कंपनी का कस्टमर केयर नंबर, उस पर आप कॉल करके हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। कोई भी फीस, कोई भी चार्जेस वहां पर आपको अप्लीकेबल नहीं है। कोई भी चार्जेस कंपलसरी नहीं है। ऊपर दिया हुआ नंबर फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर है। आप चाहें यदि बात करना, यदि आप कुछ भी डोनेट करना चाहें तो 10, 20, 100, 50 जो भी आपकी इच्छा है वो दे सकते हैं। लेकिन आप कॉल करेंगे तो आपको बिल्कुल भी पेमेंट्स को लेकर कोई भी आपको पेमेंट्स के लेकर कुछ भी नहीं कहा जाएगा कि आपको पेमेंट्स करना है या नहीं करना है। आप डायरेक्ट फोन करिए और हमसे बात करिए। आप जाके पहले चैनल में अपनी जो टॉपिक है उसका लिंक ढूंढिए, उसका डिस्क्रिप्शन में जाके, सॉरी, आप वीडियोज में जाइए, चैनल में जाके वीडियोज में जाइए, अपनी समस्या का वीडियो देखिए। जब बहुत आवश्यकता हो तभी आप हमको कॉल करिएगा, क्योंकि देश भर से लोगों के कॉल्स आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, उनको सबको हम रिप्लाई करते हैं। तो भैया, किसी एक जरूरतमंद को मदद मिल सके, इसलिए आप अपना गैर जरूरी सवाल पूछने के लिए फोन मत करें। जब जरूरी हो, बहुत जरूरी हो, तभी आप हमको सुबह 10 बजे से लेके शाम 4 बजे तक कॉल करें। और यदि आपका खरगोश बीमार है, लखनऊ या आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, तो आप हमारे रैबिट फार्म में ला के छोड़ सकते हैं। 1, 2, 4 दिन उसको हम रख के सही कर देंगे। जब पूरी तरीके से आपका खरगोश स्वस्थ हो जाएगा, आपको फोन करके हम बता देंगे और आपको ले जाना पड़ेगा। देखिए, किसी का भी खरगोश अच्छा हो, खराब हो, बुरा हो, उसको हम अपने फार्म में नहीं रखते हैं। उसको आपको ले जाना ही पड़ेगा। हम किसी का खरगोश लेते नहीं हैं। आपका खरगोश बीमार है, नहीं सही कर पा रहे हैं, आप ले आइए। हमारी कोई भी गारंटी नहीं है कि हम आपके खरगोश को बचा देंगे। हम संभव प्रयास करेंगे, बच पाएगा तो हम आपको फोन करके बता देंगे। यदि उसका एक्सपायर हो जाएगा, मोर्टेलिटी हो जाएगी, तो मिट्टी का गड्ढा खोद के उसके अंदर दबा देंगे और आपको वीडियोस भेज देंगे। क्योंकि बहुत ज्यादा बीमार खरगोश है, फिर बच पाना वहां से संभव नहीं हो पाता है। और दोस्तों, आप लोगों को अब हम ले चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। देखिए, जब आप यहाँ लाएंगे अपने खरगोश को तो कोई भी आपसे चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। जो मित्र और भाई हमारे 10, 20, 25, 50 करके हमारे फोन पे अकाउंट में डाल देते हैं, उन्हीं पैसे से हम दवाएं लाते हैं, अपने खरगोशों का भी मैनेजमेंट करते हैं। आसपास के क्षेत्र के जो लोग खरगोश यहाँ पर छोड़ जाते हैं बीमार अपना, उसका भी इलाज हम उसी से कर देते हैं। तो आपको कोई भी चार्जेस देने की आवश्यकता नहीं है। ये सुविधा आपको हर्बल सिनोवेट इंडिया कंपनी की तरफ से निःशुल्क दी जा रही है। तो दोस्तों, अब बात होगी कि गर्मी के मौसम में किस तरीके से आप अपने खरगोश की फीडिंग और टेम्परेचर मैनेजमेंट से लेकर तमाम सारी समस्याएं हैं जो उनको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत एक शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, जल्दी जल्दी बोलेंगे। अब हम अपनी यहाँ से स्पीड को बढ़ाएंगे ताकि ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो। तो दोस्तों, बात होगी कि गर्मी के मौसम में किस तरीके से अपने खरगोश को आपको टेम्परेचर जो अप एंड डाउन होता है उससे आपको बचाना है। अब देखिए, जैसे जैसे बारिश आएगी, तेज हवाएं चल जाएंगी, तुरंत मौसम ठंडा हो जाएगा, थोड़ी देर बाद हवा बंद हो जाएगी, उमस हो जाएगी और एक गैसेस टाइप की, अमोनिया टाइप की गैसेस जो रैबिट के पास से, रैबिट के यूरिन और लैट्रिन बाथरूम से रिलीज होने लगती है, जो कि उसको रैबिट जब सूंघता है तो उसको जुकाम, सर्दी, बुखार की समस्या बहुत जल्दी हो जाती है। एक लंग्स इंस्पेक्शन और या एक समझिए रिस्पिरेटरी डिजीज उसके हो जाती है। रिस्पिरेटरी में मतलब एक नाक, फेफड़ा, सीना, मतलब ये जो यहाँ से उसका रिस्पिरेटरी फंक्शन है उसमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसी समस्या के लिए हम इंड्रोफ्लॉक्सासिन 10% ओरल सोल्यूशन का उपयोग 1 ml करीबन दिन में एक बार करते हैं। हल्का यदि खरगोश के इन्फेक्शन ज्यादा है तो 0.7 ml सुबह और 0.7 ml शाम को दिन भर 2 बार करते हैं। 3 से 4 दिनों में समस्या खत्म हो जाती है। और अब बात होगी कि यदि छोटे बच्चों में ऐसी समस्या आ रही है तो आपको सबसे पहले अपने खरगोश के पास प्रॉपर वेंटिलेशन को बनाए रखना है। छोटे हो या खरगोश बड़े, आपके खरगोश के पास प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। वेंटिलेशन का जो लोग मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, उसका मतलब है हवा के निकास की। यदि इस दिशा से हवा आ रही है तो दूसरी दिशा से, यदि इधर खिड़की है तो इधर दरवाजा लगा होना चाहिए, जिससे कि क्रॉस वेंटिलेशन से खर जो रूम की सारी जो बुरी स्मेल्स है वो बाहर निकल जाए। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं है तो एक एग्जॉस्ट लगवाइए कि अंदर की जो भी गर्म गंदी हवाएं हैं उनको बाहर खरगोश के कमरे से निकाल दें।
और जो लोग फार्म में रखते हैं तो अपने पर्दों को इस तरीके से मैनेजमेंट करें, खोलें और बंद करें जिस तरीके से हवाओं के रुख बदलते हो, जिस तरफ की हवा चल रही हो उस हिसाब से अपने पर्दों को एडजस्ट करिए। अब बात होगी कि गर्मी के मौसम में आपको खरगोश को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आप चारों तरफ सेट के बोरे लगाइए, उन पे पानी गिराइए, ऊपर ऊपर स्प्रिंकलर सिस्टम लगाइए, धान का पुआल डालिए, 3-4 बार दिन में करीबन 2-2 सॉरी आधे-आधे घंटे बाद छत के ऊपर या 15-15 मिनट के बाद स्प्रिंकलर चला के तराई करिए, चारों तरफ बोरे लगा के अच्छे से। जितना ही ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, आपके रैबिट की मोर्टेलिटी उतनी ही अधिक कम हो जाएगी, उतना ही अधिक वेट आप बढ़ा सकते हैं। गर्मी के मौसम में खरगोश का वेट बढ़ना कम हो जाएगा, खरगोश हल्का होता चला जाएगा, इसलिए खरगोश को टेम्परेचर मेंटेन करें, एक सीमित मात्रा में फूड दीजिए और ताकि इंडाइजेशन ना हो, और खाने के मौसम में परिवर्तन के साथ-साथ अपने खाने में चेंज करिए खरगोश के। किस तरीके से करना है उसके बहुत सारे वीडियोज़ विस्तृत रूप से अवेलेबल हैं। एक शॉर्ट में बता देते हैं, खाने में जो भी गर्म ग्रासेस हैं उनको नहीं देना चाहिए, देना है तो सुखा के बहुत थोड़ी मात्रा में दीजिए और अपने खरगोश के पास विटामिन सी के एक सोर्स बनाए रखिए उसे पानी में, ताकि भी जैसे नींबू डाल दिए या फिर विटामिन सी का कोई सप्लीमेंट डाल दिए, इस तरीके की चीज़ें आप खरगोश के देते रहेंगे तो इंडाइजेशन से बचा रहेगा और आपका खरगोश स्वस्थ रहेगा। अब बात चलती है आगे कि वेंटिलेशन की बात हो गई, खरगोश के आसपास जो टेम्परेचर है उसको कैसे मेंटेन करेंगे उसकी बात हो गई, फीडिंग में किस तरीके से चेंज करेंगे इसकी बात हो रही थी। तो आप खाने में जो भी लोग फीड बनाते हैं उसमें जो जैसे मक्का की मात्रा को आप घटाइए, सोयाबीन की मात्रा को आप घटाइए, जौ की मात्रा को बढ़ाइए। जौ हाई फाइबर होता है, डाइजेस्टिव होता है और उसके जो उसका जो तासीर होता है, जो उसका मतलब एक खाने के बाद जो बॉडी पे रिएक्शन होता है वो कोल्ड होता है, ठंडा होता है, जिसके कारण इंडाइजेशन नहीं होता है। और वही एक कम ताकतवर खाना यदि एक सही मौसम में दिया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ आपके खरगोश के अंदर पैदा कर देगा। ज़रूरत ये नहीं कि आप कितना अच्छा खाना खरगोश को खिला रहे हैं, ज़रूरत ये है कि बढ़ते हुए टेम्परेचर के हिसाब से आपका खरगोश उस खाने को डाइजेस्ट कर पा रहा है या नहीं, उसका लीवर उसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं, तो इन चीज़ों का आप लोग अच्छे से ख्याल रखिए। अब बात होगी कि किस तरीके से आप अपने खरगोश का ओवरऑल मैनेजमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने खरगोश को सुबह थोड़ा-सा फीड पेलेट्स दे सकते हैं। फीड पेलेट्स रैबिट को कितना देना चाहिए लोगों को कहते हैं, तो देखिए एक नॉर्मल खरगोश 40-50 ग्राम फीड खाता है। ब्रीडर फीमेल को कम से कम 100, 120, 150 ग्राम फीड चाहिए होता है। वो डिपेंड करता है कि माँ के पास कितने बच्चे हैं। 10 बच्चे हैं तो 120, 130 ग्राम फीड उसको डेली चाहिए, क्योंकि तकरीबन 10 बच्चों को आधा से 1 लीटर के बीच दूध की आवश्यकता होती है। जब वो तकरीबन 15-20 दिन के हो जाएँगे। यदि 20-20 ml भी दूध बच्चा पीता है तो समझिए कि कितना दूध की आवश्यकता, आधे लीटर दूध कम से कम एक खरगोश के अंदर से 24 घंटे में निकल जाता होगा, जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ। क्योंकि जब हमारा हर्बल पेलेट्स रैबिट खाते हैं तो देखते हैं कि जितने भी बच्चे मादाएँ देती हैं 8, 10, 12, 15, 20 जो भी देंगे, उसको भरपेट मात्रा में सूखी घास, थोड़ी-सी हरी घास, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स दीजिए, हर्बल पेलेट्स भरपेट दीजिए। जितने भी बच्चे आपकी फीमेल्स ने दिए हैं, एक भी बच्चा ड्यू टू लैक ऑफ मदर मिल्क, माँ के दूध की कमी के कारण कभी भी नहीं मरेगा। बच्चे के अंदर वो ग्रोथ 1 महीने के अंदर दिखेगी। एक नॉर्मल फीड पेलेट्स या जो घर का खाना देते हैं आप, उतना खाना देने पर आपको 2 से 2 महीने में कम से कम उतनी ग्रोथ दिखेगी। जब तक आपके बच्चे की आँखें खुलेंगी तो बच्चा इतना हेल्दी हो जाएगा कि दूसरे के जो बच्चे हैं इधर-उधर का फूड खा रहे हैं, गंदा-संदा खाना खा रहे हैं, वो गिरहे टाइप के हो जाएँगे। 1 महीने में भी उनकी उतनी ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए हर्बल सिनोवेट इंडिया कंपनी का हर्बल रैबिट फीड पेलेट्स एक लाजवाब शानदार खोज है। अभी मार्केट में इसका कोई भी कंपोज़िशन या सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बड़े बैचिंग प्लांट में बनता है। इतना-इतना फीड एक रीसेलर या जो अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर बेचते हैं वो लोग नहीं मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं। उनको बेचना है तो हमसे ही खरीदना पड़ेगा। और जो लोग चाहते हैं छोटा-मोटा जैसे हल्का-फुल्का फीड, क्योंकि नहीं, हर्बल पेलेट्स भाप में पका होता है। उसके अंदर हर तरीके के नेचुरल हर्ब्स मिले होते हैं। उसके अंदर बहुत सारे खलियाँ, सप्लीमेंट, अनाज, लिवर टॉनिक, ग्रोथ प्रमोट, दुनिया भर की चीज़ें उसके अंदर मिली होती हैं, जिसके कारण वो हाई फाइबर और डाइजेस्टिव होता है और आपके खरगोश को कम से कम खाने से ज़्यादा ग्रोथ देता है। एक लाजवाब फीड पेलेट्स आपके रैबिट के लिए हमने अपनी हर्बल सिनोवेट इंडिया कंपनी द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड करवाया है। वो आप लोग हर मौसम में खिला सकते हैं उस पेलेट्स को, क्योंकि उसके अंदर लिवर टॉनिक, ग्रोथ प्रमोटर, सप्लीमेंट सब कुछ मिला हुआ है। अब बात हो रही थी किस तरीके से ओवरऑल रैबिट को मैनेजमेंट करेंगे। अब
फीडिंग की बात हो गई, थोड़ा पेलेट्स दीजिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स थोड़े से दीजिए, सूखी घास जरूर खरगोश को खिलाइए, जिससे कि उसका डाइजेशन फंक्शन अच्छा बना रहे। अब बात होगी छोटे बच्चे कब खाना शुरू करते हैं। देखिए, अब हम व्यक्तिगत तौर पे बात बताएं, अपने खरगोशों को सबको हर्बल पेलेट्स देते हैं इसी फीड बॉक्स में। देखिए जैसे फीड बॉक्स लगे हुए हैं, और इस तरीके के फीड बॉक्स में जब हम अपने खरगोश को फीड डालते हैं तो बच्चे माँ के साथ ही फीड खाने लगते हैं। जैसे बच्चा 8-10 दिन का, नो सॉरी 10-11 दिन का हुआ, आंखें खुल गई, और 15-16 दिन से अमूमन देखते हैं डिलीवरी बॉक्स से, जैसे इस तरीके के डिलीवरी बॉक्स बने हैं, बच्चे यहाँ से निकल के बाहर आते हैं, माँ के पास जाके फीड बॉक्स में फीड खा लेते हैं, और उसके बाद जाके अपने बॉक्स में फिर भी सुरक्षित तौर से बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से जो बच्चे हैं वो 14-15 दिन बाद माँ के साथ ही थोड़ा थोड़ा खाना खाना शुरू कर देते हैं। हमारे रैबिट फार्म में इस तरीके से हम फीडिंग का मैनेजमेंट करते हैं। और हर्बल पेलेट्स बच्चे के साथ माँ भी खाती है, बच्चे भी खाते हैं, किसी को भी कोई नुकसान नहीं होता है। अब तमाम सारे लोगों के जो सवाल थे कि सजी खरगोश के छोटे बच्चों को दूध हम किस तरीके से पिलाएं यदि माँ दूध नहीं पिला रही। देखिए, यदि माँ कमजोर है, शारीरिक रूप से उसके अंदर कमजोरी है, तो बच्चों को दूध नहीं पिलाएगी। जब वो एक अच्छा फूड खाएगी, हाई टेम्परेचर से आप उसको बचाएंगे, अच्छे टेम्परेचर पे रखेंगे, तो माँ खुद ही जहाँ पर बच्चे देती है, या उसके पास इस तरीके का एक डिलीवरी बॉक्स आप लोग बच्चे देने से पहले बना के रखिए। इस तरीके का एक बॉक्स बना के रख देंगे, बहुत थोड़ी सी कॉटन डाल देंगे, माँ खुद ही जाके इसके अंदर नेक्स्ट बनाएगी और इसके अंदर जाके बच्चे रख देगी। आप छेड़खानी बिल्कुल मत करिए, और खुद जाके अपने समय पे वो दिन में 1 से 2 बार दूध पिला के चली आएगी। आपको कुछ भी अधिक अंदर उसके नहीं करना है। यदि आपने एक बार इस प्रोसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया या उसके अंदर कुछ भी इधर-उधर कर दिया, तो फिर आपको माँ को पकड़ के जूट के बोरे के ऊपर लिटाना है, बच्चों को पकड़ के थनों के पास लगाना है। माँ बहुत अधिक परेशान करेगी, लेकिन आप उससे थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि हाथ-पैर चलाएगी, आपके भी पंजे मत लगे। थोड़ी बहुत देर माँ परेशान करेगी, जब दूध का उत्पादन उसके अंदर से शुरू हो जाएगा, मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, तो वो अपने आप आराम से दूध पिलाने लगेगी। जैसे बच्चों के दूध पीते रहेंगे, उनका पेट फूलता रहेगा, गुलाबी कलर से दूध अंदर दिखने लगेगा, तो समझिए बच्चे के पेट फुल हो गए। तो इस तरीके से आप बच्चों का मैनेजमेंट कर सकते हैं। आप कोशिश करिए, माँ ने जहाँ पर बच्चे दे दिए हैं, वहीं पर एक अच्छा और सुरक्षित वातावरण उसको दे दीजिए। बच्चों के साथ छेड़खानी मत करिए, अच्छा फूड ऑन फीड खिलाइए, खुद माँ जाके दूध पिला देगी। आप दूसरे दिन सुबह जाके देखेंगे कि बच्चों के पेट फूले हुए हैं। यदि नहीं फूले हुए हैं, तो वहीं पर माँ को बिठा के 1 या 2 बार आप उसको दूध पिला दीजिए। वो खुद ही जब उसके अंदर दूध आना शुरू हो जाएगा, बच्चों के साथ मोह बढ़ जाएगा, प्यार बढ़ जाएगा, वो खुद जाके दूध पिलाने लगेगी। तो इस तरीके से आप अपने रैबिट के जो बच्चों हैं उनकी केयर कर सकते हैं। बढ़ते हुए मौसम में टेम्परेचर मेंटेन करके खरगोश के अंदर ग्रोथ भी ला सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण सवाल कि क्या गर्मी में भी खरगोश से हम बच्चे ले सकते हैं? तो इसका सवाल का जवाब है हाँ, यदि आप टेम्परेचर मेंटेन करते हैं तो। यदि आप नहीं करते हैं तो खरगोश है वो प्रेग्नेंट होने में दिक्कत होगी उसको। कई बार प्रेग्नेंट जो उसका जो इससे मेटिंग हुई वो फ्लॉप चली जाएगी, खाली चली जाएगी, और फिर जब वो प्रेग्नेंट हो जाएगी तो जो बच्चे होंगे कमजोर पैदा हो जाएंगे। माँ के अंदर इतनी क्षमता नहीं होगी कि बच्चों को भरपेट दूध पिलाए। तो इस तरीके से तमाम सारी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए एक अच्छा फूड और हाई टेम्परेचर से गर्मी के मौसम में अपने खरगोश को बचाना है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, ऐसी शानदार और लाजवाब जानकारियां हम आप लोगों तक अपने यूट्यूब चैनल रैबिट फार्मिंग एंड केयर और हर्बल्स इनोवेट इंडिया द्वारा आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, और आप लोगों की अच्छी से अच्छी मदद करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।